एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हम अपनी दुनिया में फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। एंड गाइज आप लोगों को एक्सरसाइज तो पता ही है, एक्सरसाइज हमारी है 3.11 एंड ये एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 8 and 7, ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 19 and 16 इफ ईच सेव्स रुपीज़ 1250, फाइंड देयर इनकम्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स एंड वाई हैं जिनकी हमें रेशियो मतलब जो इनकम्स हैं उनकी रेशियो दे दी गई हैं और वो कितना खर्चा करते हैं उनकी रेशियो दे दी गई हैं। तब हमें फाइंड करनी है इनकी मतलब इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनकी एक्स की क्या इनकम है, हमारे पास एक्स की इनकम है 8, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बाई की ले लेते हैं सेकंड साइड पे। तो बाई की इनकम है हमारे पास कितनी, 7। अब गाइज ये दोनों रेशियो में हैं, यानी कि इनके जो भी अल्फ़ाबेट होंगे हमें एक्चुअल नहीं पता है कि इनकी कितनी इनकम है। ठीक है, तो हम लोग लेट करके ही सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट में कोई सा भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे मान सकते हैं। तो हम लोग ए मान लेते हैं। अगर यहाँ पे ए कर देते हैं तो इन दोनों का रेशियो यही तो आएगा 8:7। ठीक है, तो यानी कि इनकी एक्स की इनकम हुई 8A और वाई की इनकम हुई 7A। ठीक है, अब इनका खर्चा कितना होता है वो भी इन्होंने हमें दिया है। तो एक्स का हम लोग लिख लेते हैं, कितना है हमारे पास 19 है, और इसके साथ हम बी का यूज़ करते हैं। एंड वाई का लिख लेते हैं हम लोग, सॉरी इनकम नहीं, एक्सपेंड जो होता है वो हमारा कितना है 16B। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास इनकम यानी कि जो हमने कमाया वो भी हमें पता है और जो हम खर्च कर रहे हैं वो भी हमें पता है, दोनों के रेशियो हमें पता है। तो अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कमा कितना रहे हैं 8A। जब हम कमाएंगे गाइस तभी तो हम खर्च कर पाएंगे। तो हम कमा कितना रहे हैं 8A और खर्च कितना कर पा रहे हैं 19B, इतना ही खर्चा हो रहा है। और जब कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं तो टोटल जो सेविंग्स हो रही हैं, सेव्स मनी हो रहा है, वो कितना हो रहा है 1250, इतना ही हो रहा है। तो इसको गाइज हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, अब हम बाई के लिए करते हैं। तो बाई की कमाई कितनी है यानी कि इनकम कितनी है 7A, और जब हमारे पास उनकी इनकम पता है 7A है तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास इनकम है तो हम खर्च भी कर सकते हैं। जब हम कमा रहे हैं गाइज तो हम वहाँ से मतलब वहाँ से थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ 16B। ठीक है, और इसकी सेविंग्स भी हमारी सेम है। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, या तो हम ए को क्रॉस कर लें या हम बी को क्रॉस कर लें, यानी किसी भी एक पार्ट को हम यहाँ से क्रॉस आउट कर दें तो हमारी एक वैल्यू निकल कर आएगी जिसका हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 7 and 8 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8A माइनस 19B इक्वल्स टू 1250, और इसमें हम लोग करते हैं इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस 8, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 133B, और इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 8750। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 को सेपरेटली लिख लेते हैं। पहले तो हम लोग 7A माइनस 16B इज इक्वल टू गाइज हमारे पास है। ठीक है, और हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा सिंपल सा इतना। ठीक है, फिर
हमारी ये कैलकुलेशन हुई। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। अब गाइज हम बात कर लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 की। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब बताइए गाइज 3 में से ही 4 को घटा देते हैं, ठीक है। तो तीसरी वाली इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, यानी कि 56a माइनस 33b और माइनस 56a और माइनस माइनस प्लस 128b और इस इक्वल टू में गाइस हमारे पास आ जाएगा 8750 माइनस 10,000, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे माइनस का 133b है और पॉजिटिव का इधर 128b है। तो इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना माइनस का आएगा और कितना आएगा 5b, ठीक है। और इधर साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे 8,750 पॉजिटिव है और 10,000 नेगेटिव है, यानी कि इसमें से भी हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ से b इज इक्वल टू हम लोग कर पाएंगे तो कुछ इतना मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो b इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 5 बन जा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 का हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 2 ज़ा 10, 2 बचा 2 5 5 ज़ा 25 और 0, ठीक है। तो इतना आया हमारे पास निकल कर, यानी कि ये b की वैल्यू निकल कर आ गई है हमारे पास कितनी 250, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि b तो हमारा खर्चा किया हुआ मनी है, ठीक है। लेकिन जबकि हमारा a है वो है हमारी इनकम, ठीक है। तो हम लोग a की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ से। तो इसकी वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट में पुट कर लो गाइज, आपकी इच्छा है आप जिसमें भी पुट करो, लेकिन हम तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास 8a माइनस 19b और इज इक्वल टू में हमारे पास इतना, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं, पुट कर रहे हैं तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो 8a एज इट एज 19 इंटू 250 और इज इक्वल टू में 1250 एज इट एज, ठीक है। 8a माइनस 19 इंटू 250 गाइज हमारे पास हो जाएगा 4750 इज इक्वल टू एज इट एज, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 और 0 और इतना आया। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है सेपरेट, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 750, ठीक है। अब a इज इक्वल टू तो 750 आ गया। तो x की इनकम कितनी गाइस 8a, ठीक है। तो नाउ फॉर x इनकम, ठीक है। तो x की इनकम हमारे पास है 8a। तो यूजिंग यहाँ पे इसको हम लोग एक इक्वेशन डाल सकते हैं, a स्पेशल इक्वेशन है ये हमारी, क्योंकि इसकी हमको यूज़ करना है। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन a, ठीक है। तो यहाँ पे x इनकम इज इक्वल टू गाइस हमारे पास 8 इंटू 750 है। तो इसका मतलब ये हमारा हुआ कितना, ठीक है। तो x इनकम की आई है इतनी, और अब हमें फाइंड करनी है y की इनकम। नाउ फॉर y इनकम, ठीक है। y इनकम कितनी है गाइस हमारे पास, यहाँ पे देख पाएंगे हम लोग y इनकम है 7a, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7a और उसके बाद लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन स्पेशल वाली, ठीक है, एक चाय स्पेशल वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो चाय है वो कौन सी है, a, जिसका हम लोग स्वाद लेकर अपना आंसर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और अब क्या करना है, y इनको एज इट एज रखेंगे और 7 इंटू कितना है गाइस हमारे पास 750, इतना ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 आई थिंक हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाल लिए हैं। तो आई होप गाइज हमारे जो आंसर निकल कर आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट निकल कर आए हों, दोनों के दोनों। तो हम लोग के पास ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, यानी कि 4th वाले क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ गया है। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से और बहुत ही प्यार से हम लोगों ने इसको
सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।